Hi everyone, my name is Ruchita Singh Pundir. Welcome to my channel Tarot Cosmos. I'm a tarot reader, energy healer, and an intuitive life coach. I thank you all for all the love you have given to me. आज का वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है। आपने बहुत जगह देखा होगा ये क्रिस्टल्स लोग रखते हैं अपने पास, पहनते हैं। जैसे मैंने ये ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, कई लोग पेंडेंट फॉर्म में पहनते हैं। तो ये क्यों पहनते हैं? क्या इम्पोर्टेंस है इन क्रिस्टल्स की? क्या ये एक्चुअली वर्क करते हैं और क्या यूसेज है और क्या 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 स्टोन्स किस किस चीज़ के लिए काम करता है? तो आज का वीडियो इसके बारे में है, तो एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड समझते हैं व्हाट आर क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स होते क्या हैं? तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं जो कि मिनरल फॉर्म में होते हैं। अर्थ में ये मिनरल्स पाए जाते हैं एक रॉ फॉर्म में, फिर इन्हें रिफाइन करा जाता है और इसको एक इमेंस प्रेशर में जाके ये फॉर्म होते हैं क्रिस्टल्स। जैसे हमारी बॉडी होती है जो कि एनर्जी सोर्स है और हम 5 एलिमेंट से बने हैं, सिमिलरली यही इनकी प्लस वैल्यू है कि ये भी 5 एलिमेंट से बने हुए हैं और ये भी एक हाई सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसीलिए इनमें इतनी पावर होती है कि अगर हम इन्हें राइट तरीके से यूज़ करें तो ये हमारे अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, एक ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। Now the question arises कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स और प्रेशियस स्टोन्स में क्या फ़र्क होता है? तो प्रेशियस स्टोन्स में आ जाते हैं हमारे डायमंड्स, रूबी, एमरल्ड, जो कि बहुत ही, इन्हें तो बनने में एक तो बहुत टाइम लगता है, फिर इनकी रिफाइनिंग में टाइम लगता है, इनको एक करेक्ट शेप कलर करने में भी बहुत टाइम लगता है एंड इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये जो स्टोन्स होते हैं जैसे हमारे क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, रोज क्वार्ट्ज हो गया, एमेथिस्ट हो गया, जेड हो गया, ग्रीन एवेंचुराइन हो गया, ये सारे जो स्टोन्स हैं जो कि बहुत टाइप के स्टोन्स हैं, उनकी भी वैल्यू इक्वली ही उतनी ही है। बट क्योंकि ये कम टाइम पे फॉर्म होते हैं और इनका प्रोसेस थोड़ा कम एक्सपेंसिव और टाइम टेकिंग होता है, इसलिए हम इन्हें सेमी प्रेशियस स्टोन कहते हैं। और ये जो स्टोन्स हैं ये कोई भी यूज कर सकता है क्योंकि ये बहुत सुपर एक्सपेंसिव नहीं होते हैं अगर हम छोटे छोटे फॉर्म में यूज करें, और इनकी जो वैल्यू होती है, इनसे जो हमें एनर्जी मिलती है वो इक्वली ही उतनी होती है जो कि प्रेशियस स्टोन्स की होती है। इसलिए मैं मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि यस, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर आप कुछ क्रिस्टल्स तो ऐसे हैं जो कोई भी यूज़ कर सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें एस्ट्रोलॉजिकली स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये बहुत टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं तो हम बहुत डीपली नहीं उतरेंगे, बट यस, हम कुछ मेजर 5 क्रिस्टल्स को जानने की कोशिश करेंगे जो हम सब यूज़ कर सकते हैं। उनकी इम्पोर्टेंस है, वो हमें क्या देते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करना चाहिए और उनसे हमें क्या बेनिफिट होता है। Now let's understand what is the importance of these crystals. ये जो हम क्रिस्टल्स पहनते हैं इससे हमें क्या मिलता है, क्या इम्पोर्टेंस है, why should I wear these crystals? तो सबसे पहले ये जो स्टोन्स होते हैं ना, इनमें हीलिंग पावर्स होती है क्योंकि ये नेचुरल मेड सब्सटेंसेस होते हैं, इनमें एनर्जी होती है। तो उनकी जो स्पेसिफिक एनर्जी, हर स्टोन की एक डिफरेंट एनर्जी है। हम अगर वो एनर्जी राइट तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं या फिर हम इनके साथ मेडिटेट करते हैं तो डेफिनेटली वो एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म होती है और हमारे लिए बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। हम इमोशनली हील होते हैं, हम फिजिकली हील होते हैं और हम स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हैं। तो इतनी वैल्यू है इन क्रिस्टल्स की। और अगर हम और डीपली अगर हम जाएं तो हम ये समझेंगे कि ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अगर हमें अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो
तो हम इन क्रिस्टल्स को लेके अगर हम प्रे करते हैं, हम इंटेंशन सेट करते हैं कि ये चीज़ हमारी होनी है, एंड हम अपने इंटेंशंस इन स्टोन्स में डाल के रखते हैं, और अपनी जहाँ पे भी हम एक अच्छी जगह जहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं या कोई स्पेशल प्लेस होती है हमारे घर में, हम वहाँ रखते हैं उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ, तो डेफिनेटली ये हमारे घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट या पॉजिटिव एनर्जी फ्लोट करता है। प्लस ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस डिफरेंट नेगेटिव एनर्जी से जो हमारे घर के अंदर आ रहे हैं, या हमारे माइंड या थॉट्स में जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, तो कुछ स्टोन्स की इतनी वैल्यू होती है कि अगर हम उनको लेके थोड़ा सा भी मेडिटेट करें या प्रे करें, तो वो जो थॉट्स है, टॉक्सिक थॉट्स हैं, वो भी क्लियर आउट होते हैं। सो दे आर यूज्ड फॉर हीलिंग, दे आर यूज्ड फॉर abundance. If you really want abundance in your life, then they are also used for manifesting new things in your life. कुछ अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप डेफिनेटली इनके साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और ये हमें प्रोटेक्शन भी देता है विद ऑल दी रॉन्ग एनर्जी एंड रॉन्ग थॉट्स, स्पेशली हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अंदर के सेल्फ में। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन क्रिस्टल्स के साथ, जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं जो एनर्जी सेंटर है, अगर वो अनब्लॉक होते हैं या अनबैलेंस होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारे जो साथ में ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे अगर हमारे क्राउन चक्रा या थर्ड चक्रा में कुछ भी ब्लॉकेज है या नहीं है, राइट एनर्जी फ्लो नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस रहता है, एंगर इश्यूज रहते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डिप्रेसिव स्टेट में रहते हैं। तो बहुत सारे स्टोन्स हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में इम्बाइब करते हैं, जैसे हमने अगर रिंग के फॉर्म में पहन लिया, या हमने ब्रेसलेट के फॉर्म में पहन लिया, या सिंपल अपने हाथ में रख के मेडिटेट कर लिया, या अपने रूम में रख लिया, तो वो एनर्जी एम्पलीफाई होती है, और कहीं ना कहीं वो हेल्प करती है हमारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए। तो जैसे 7 कलर्स होते हैं चक्रास के, इसी तरह बहुत टाइप और बहुत कलर्स के ये क्रिस्टल्स होते हैं, और ये हमें हेल्प करते हैं टू एमिट पॉजिटिव एनर्जी इन आवर बॉडी। सो बहुत सारे यूसेज है एंड बहुत डिटेल है। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा बात करूंगी, जो टॉप 5 क्रिस्टल्स हैं उनकी बात करूंगी, ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो। बिफोर गोइंग टू क्रिस्टल्स या स्पेसिफिक क्रिस्टल्स को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी, जब भी आप क्रिस्टल्स खरीद के आए, जो भी आपको किसी क्रिस्टल्स के साथ आप रेजोनेट हो रहे हो, या कोई क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो क्रिस्टल आपके लिए है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमें कोई सजेस्ट करे सिर्फ वही। आपका मन या आपका इंट्यूशन अगर किसी क्रिस्टल को देख के अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसे खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सबकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है, आप वो क्रिस्टल्स जाके भी बाय कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई क्रिस्टल या कोई भी रॉ फॉर्म में स्टोन लेकर आए, क्योंकि बहुत टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे ये टम्बल्ड है, कोई रॉ फॉर्म में आता है, ब्रेसलेट फॉर्म में आता है, पेंडेंट फॉर्म में आता है, पिरामिड फॉर्म में आता है, बहुत टाइप ऑफ बड़े बड़े केव्स फॉर्म में आते हैं। जो भी तरीके से आप अपना क्रिस्टल अपने घर में लेकर आ रहे हैं, आपको सबसे पहले तो उन्हें क्लेंस करना है। आप उन्हें वॉश कर सकते हो, आप उन्हें सनलाइट में रख के थोड़ी देर चार्ज कर सकते हो, या मूनलाइट में रख सकते हो, या फिर आप उनके ऊपर सॉल्ट वाटर घुमा सकते हो, या फिर आप सेज घुमा सकते हो। धुएं से भी जो उसका जो धुआं होता है उससे भी वो क्लेंस होते हैं। और आपको क्या कहते हैं, चैंट करना है, या चैंटिंग भी कर सकते हो, या फिर आप उसके ऊपर जो भी क्रिस्टल आप लाओ, जिस पर्पस के लिए भी लाओ, पहले हमें क्लेंस करना है, उसके बाद उसे चार्ज करना है, अपना इंटेंशन पुट करना है कि वो क्रिस्टल हम क्यों लेकर आए हैं। ऐसे ही डेकोरेटिव पीस के लिए लाए हैं, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट क्यों डेकोरेटिव पीस के लिए, जब वो हमारे लिए काम करता है, जब वो हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट लेकर आता है, तो क्यों ना हम उसका यूज करें, उसको उसमें इंटेंशन पुट करना। अगर आपने कोई भी स्टोन अगर आपने ड्राइंग रूम में रखा है, या फिर कोई आपने जैसे रोज क्वार्ट्स वगैरह जो है वो रिलेशनशिप के लिए होता है, वो आपने अपने बेडरूम में रखा है, तो आप उस पर इंटेंशन पुट करिए, अपना टच दीजिए उसको, ताकि क्योंकि उसके अंदर भी लाइफ है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी 5 एलिमेंट से बना है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप उसको अपना टच दीजिए और उसके अंदर इंटेंशंस पुट करिए
कि मैं अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, या मेरा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, या मेरे हस्बैंड के साथ मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो, या मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं हो, जो भी स्टोन लाए हैं उसमें अपना इंटेंशन पुट करिए और फिर उसको रख दीजिए। 21 डेज तक रखिए और फिर आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है, क्लेंजिंग का, चार्जिंग का, एंड देन पुटिंग योर इंटेंशंस अगेन। तो ये प्रोसेस आपको करना है, बिकॉज हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो हमें उसको दोबारा दोबारा उसको यूज़ करना होता है, क्लीन करना होता है ना। जैसे हम अगर अपने घर में भगवान लेकर आते हैं या कोई भी प्रेशियस चीज़ लेकर आते हैं तो हम उसे डंप नहीं कर देते हैं, हम उसको निकालते हैं, उसको क्लीन करते हैं और हम उसको प्रेस करते हैं, टच करते हैं, एंड तभी तो उसकी वैल्यू उसके साथ हमारी जुड़ती है। सो दिस इज द प्रोसेस व्हेन यू ब्रिंग द क्रिस्टल्स इन योर होम। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्रिस्टल, जो सबके घरों में होना चाहिए। आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने टम्बल स्टोन के फॉर्म में रखा है, एंड दिस क्रिस्टल इज क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। नाम से ही पता लगता है क्लियर क्वार्ट्ज, तो क्लियर मतलब क्लैरिटी। जब भी आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, आप इस क्रिस्टल को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ये मेंटल क्लैरिटी देता है आपको, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं या बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं, आप इस क्रिस्टल के साथ मेडिटेट कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में क्रिस्टल रख सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में रख सकते हैं, आप क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज की माला ला सकते हैं, जप कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं। ये आपको इमोशनल क्लैरिटी देगा, मेंटल क्लैरिटी देगा, स्ट्रेंथ देगा, और दूसरी चीज़ आपको कोई भी नई चीज़ अपनी लाइफ में इम्बाइब करने के लिए ये हेल्प करेगा। सो क्लियर क्वार्ट्ज इज ऑल्सो अ स्टोन, क्रिस्टल ऑफ मैनिफेस्टेशन। कोई भी नई चीज़, अगर आप नया जॉब या नया रिलेशनशिप या कोई नई चीज़ आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसको अपनी लाइफ में लेकर आइए। तो 100% आपकी लाइफ में नई चीज़ें, नया अबंडेंस, नई मैनिफेस्टेशन आप करेंगे तो 100% आपके लाइफ में वो चीज़ें आएंगी जो आप चाहते हैं, राइट। सो क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो एक मास्टर क्रिस्टल भी कहा जाता है, बिकॉज ये इसको आप कब कोई भी रख सकता है और ये एम्पलीफाई करता है एनर्जी टू अदर क्रिस्टल्स ऑल्सो। सो बहुत सारे तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं, अगर आप उनके बीच में ये क्रिस्टल भी रख देंगे तो कहीं ना कहीं ये अपनी एनर्जी हर क्रिस्टल में या किसी भी चीज़ में एम्पलीफाई करने की ताकत रखता है। सो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल क्रिस्टल जो हमें अपनी लाइफ में रखना चाहिए, किसी भी फॉर्म में, टम्बल स्टोन में, ब्रेसलेट में, रिंग में, माला में, या फिर पिरामिड्स में, या फिर किसी भी फॉर्म में, या आप कोई भी आइडल ला सकते हैं इसके इसके क्लियर क्वार्ट्ज के। तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में नई चीज़ें लेकर आएगा, क्लैरिटी लेकर आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा, एंड बहुत बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। तो आइए अब बात करते हैं सेकेंड नंबर के क्रिस्टल जो सबके पास होना चाहिए, वो है एमेथिस्ट। ये एक पर्पल कलर का स्टोन है। आई डोंट नो ये ब्लैक आपको दिख रहा होगा, बट ये पर्पल कलर का स्टोन है, बहुत ही माइल्ड पर्पल। और ये हमारा ना क्राउन चक्रा जो होता है, सबसे टॉप पे जो चक्रा होता है, ये उसका कलर होता है। तो जैसे मैंने बताया क्राउन चक्रा का है, ये इतना पावरफुल क्रिस्टल है जो कि हमारे मूड को, जो कि हमारे मेंटल क्लैरिटी के लिए क्लियर क्वार्ट्ज भी था, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है। ये हमारे मूड स्विंग्स को बैलेंस करता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बैलेंस करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड होते हैं किसी भी चीज़ को लेके और हमें डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं, दिस इज दी स्टोन जो कि हमें अपने पास रखना चाहिए किसी भी फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके साथ हमें इसमें इंटेंशन पुट करनी चाहिए, और इसके साथ हमें ज़रूर 5 से 7 मिनट मेडिटेट ज़रूर करना चाहिए या अपने पास रखना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारा क्राउन चक्रा को बैलेंस करता है। और क्राउन चक्रा अगर आपका बैलेंस है तो आपका देखने का नज़रिया बैलेंस है,
आपका फोकस है आपकी चीज़ों में। और तीसरी चीज़, बिकॉज़ ये स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है, तो कहीं न कहीं आपकी इंट्यूटिव पावर या साइकिक एबिलिटीज़ को भी ये एनहांस करता है या हेल्प करता है उसको डेवलप करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि यस, कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट करती है, तो दिस इज़ द स्टोन जो आपको अपने पास रखना चाहिए। सो डेफिनेटली एमेथिस्ट इज़ अ वेरी गुड स्टोन जो हमारे मेंटली हमें बैलेंस करता है, हमारा क्राउन चक्रा बैलेंस करता है। और क्योंकि हमारा क्राउन चक्रा बैलेंस है, तो हमारे बाकी चक्रास ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएँगे, है ना? क्योंकि डेफिनेटली अगर आप अपने माइंड से स्टेबल हैं, तो फिर हम डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्टोन। अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, आप इस स्टोन को अपने पास रखिए, ये आपको हेल्प करेगा क्लैरिटी देने में। हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पे है ये रोज़ क्वार्ट्ज। ये लाइट पिंक कलर का क्रिस्टल है और बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है फॉर लव, कामनेस, फॉरगिवनेस, सेल्फ लव, रिलेशनशिप। ये ट्रू लव का भी क्रिस्टल है। ये हमारे हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे हार्ट चक्रा में बैलेंस करने की कोशिश करता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, हम अपने आप को वर्थ नहीं देते हैं, हम कहीं ना कहीं सेल्फ नेगेटिव टॉक्स में चले जाते हैं, अपने आप को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, लो लाइफ स्टेट में चले जाते हैं। सो दिस इज़ द क्रिस्टल जो आपको रिलेशनशिप्स, लव, अपने लिए, लव फॉर योर सेल्फ, सेल्फ लव के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्रिस्टल है। अगर आप चाहते हो कोई आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आए, या कोई आप किसी को चाहते हो और वो आपकी लाइफ में आए, सो दिस इज़ द स्टोन विच यू कैन कीप इट, है ना? और अगर आपको लगता है यू हैव अ लॉट ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली आप ये स्टोन रख सकते हो। यू कैन मेडिटेट विद दिस स्टोन बिकॉज दिस इज द स्टोन ऑफ ओपनिंग द हार्ट चक्रा एंड बैलेंसिंग द हार्ट चक्रा। सो अगर आप बहुत रेस्टलेसनेस भी फील करते हो, सो दिस इज द क्रिस्टल जो कि आपको काम करेगा इन टर्म्स ऑफ योर हार्ट। तो आप इसे किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये टम्बल्ड है, मैं इसे हमेशा ब्रेसलेट फॉर्म में भी पहन के रखती हूँ, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग हैं। डेफिनेटली पूरे दिन में कहीं ना कहीं हम गुस्से में भी आते हैं, हमें बुरा भी लगता है, हम बहुत सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये जो क्रिस्टल है ना, ये आपको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करता है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी लवली, सॉफ्ट, ब्यूटिफुल क्रिस्टल जो आपको रिलेशनशिप और लव इज़ द बेसिक थिंग ऑफ योर लाइफ, ये आपको इन्हांस करता है आपकी लाइफ में। सो ये मस्ट है आपकी लाइफ में, ये रोज क्वार्ट्ज होना ही चाहिए। बहुत लोग इसको ना हार्ट शेप में क्रिस्टल पहनते हैं, पेंडेंट फॉर्म में पहनते हैं, बहुत लोग इसे पिरामिड फॉर्म में रखते हैं। अगर आपको लगता है आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ये क्रिस्टल किसी भी जो भी फॉर्म में आप क्रिस्टल लेते हैं, आप अपनी पिलो के नीचे रख के इंटेंशन डाल के कि मेरा रिलेशनशिप ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो हमारी लाइफ में, तो आप इसे पिलो के नीचे रख के भी रोज रात को सोइए। 21 डेज बाद देखिएगा अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये चेंज, आपकी लाइफ में वो चेंज होगा और जो आप चाहते हो उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। बिकॉज वही चीज़ है, क्योंकि ये एनर्जी सोर्स है, कहीं ना कहीं ये नेचुरल सब्सटेंस से बना हुआ है, कहीं ना कहीं हम सब एनर्जी से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ये स्टोन्स काम करते हैं। सो दिस इज द स्टोन रोज क्वार्ट्ज जो आपको अपने पास हमेशा रखना चाहिए, लव के लिए, कामनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सेल्फ लव के लिए। हमारी लिस्ट में फोर्थ नंबर पे आता है ये ब्लू कलर्ड स्टोन जिसका नाम है लैपिस lazuli। ये जो ब्लू कलर्ड स्टोन है, ये हमारे थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। नाउ जो थ्रोट चक्रा है, ये कम्युनिकेशन का है, ये आवाज़ का है, ये एक्सप्रेशन का है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अपने वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जो स्टोन है, ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन का स्टोन है।
दूसरी चीज़ ये कहीं न कहीं थर्ड आई चक्रा का भी है, क्योंकि अगर क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्वार्ट्ज है, तो ये लैपिस lazuli या ब्लू कलर भी हम कहीं न कहीं थर्ड आई के साथ रेजोनेट करते हैं। तो क्लैरिटी, बेसिकली क्लैरिटी किसी भी फॉर्म में होनी चाहिए, कि आपको क्लैरिटी अपने वर्ड्स में चाहिए, अपने एक्शंस में चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी क्लैरिटी ऑफ एनीथिंग, एक्सप्रेशन, ये हमारा स्टोन उस चीज़ में हेल्प करता है। जैसे आप अगर नए जॉब में हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं समझा पा रहे हैं, यू आर पुअर इन कम्युनिकेटिंग व्हाट यू फील। बहुत बार हम जो फील करते हैं, हम अपने वर्ड्स को राइटली पुट नहीं कर पाते, और कई लोग हैं जो फील भी नहीं करते हैं, बट दे आर सो गुड इन पुटिंग राइट वर्ड्स कि वो एक्सप्रेस कर देते हैं, है ना, बट दे डोंट मीन इट। तो अगर आपको ऐसा लगता है आप एक्सप्रेशन में या कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में वीक हैं, एनीथिंग, कम्युनिकेशन हुआ, ये मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज़ योर स्टोन। डेफिनेटली अगर आपको लगता है मेरा बॉस मुझे नहीं समझ रहा है, या मैं उसको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरी बात नहीं समझती है, या मेरे एक्शंस नहीं समझती है, तो वो आपको अपने ऊपर काम करना है, बिकॉज यू हैव टू पुट इन राइट वे दैट कि दूसरा बंदा समझे, दूसरा इंसान समझे। तो इसलिए ये आपका स्टोन जो है, ये हेल्प करेगा आपको क्लैरिटी देने में। प्लस दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टोन, जहाँ पे आपको हीलिंग के लिए हेल्प करता है, हीलिंग ऑफ थॉट्स, हीलिंग ऑफ योर एक्शंस, हीलिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो आपके लिए ये स्टोन है लैपिस lazuli। तो ये भी आप हमेशा अपने पास रखिए, ताकि आप जो सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वही समझे जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि आप कुछ और कह रहे हैं, दूसरा कोई और कुछ समझ रहा है। सो दिस इज़ अ क्रिस्टल विच आई सजेस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल टू कीप, क्योंकि हमारे यहाँ आधी प्रॉब्लम इसी चीज़ की है हमारी सोसाइटी में, कि हम कई लोग कोई चीज़ बताते हैं और दूसरे किसी और तरीके से समझते हैं, है ना। फैमिली में भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप्स में भी ये प्रॉब्लम होती हैं। तो ये आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। इसको लेकर आप ज़रूर मेडिटेट करिए या प्रे करिए, या अपने हाथों से इसमें अपनी एनर्जी डालिए और अपने पास ही रखिए। तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा इन ऑल दीज थिंग्स। हमारी लिस्ट में 5th नंबर पे आता है ग्रीन एवेंचुराइन। तो ये जो ग्रीन कलर का स्टोन है, ये बहुत ही लकी स्टोन है। दिस इज द स्टोन, कहते हैं कि सारे स्टोन्स में अगर आपको लक अट्रैक्ट करना है, या कुछ ऐसी प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करनी है, वेल्थ अट्रैक्ट करना है, तो ग्रीन एवेंचुराइन इज द स्टोन। ये कहते हैं कि आपकी लाइफ में ऑप्टिमिज्म लेकर आता है, पॉजिटिविटी लेकर आता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ स्टोन ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर हम इस स्टोन के साथ कुछ टाइम रोज स्पेंड करें, या कुछ टाइम अपने हाथों के साथ टच करके रखें, या मेडिटेट करें, या प्रे करें, जो भी करें, तो कहीं ना कहीं हम एक ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स में शो कर रहे हैं कि आपने हमें जो भी दिया है, वी आर थैंकफुल फॉर दैट। सो दिस इज अ स्टोन फॉर ग्रैटिट्यूड ऑल्सो। अगर आप किसी को थैंक्स करना चाहते हैं, तो आप इसका कोई भी इमेज दे सकते हैं। बहुत सारे इमेजेस आते हैं, गॉड फॉर्म में आते हैं, या फिर एंजल्स फॉर्म में आते हैं, पिरामिड फॉर्म में आते हैं, ब्रेसलेट्स आते हैं, रिंग्स आती हैं, पेंडेंट्स आते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आप किसी को ये गिफ्ट कर सकते हैं टू विश देम गुड लक, या अच्छा अपॉर्चुनिटी आए उनके पास में, या आपको किसी को ग्रैटिट्यूड या थैंक्स करना है, तो आप इसकी बनी हुई कोई चीज़ दे सकते हैं। दिस इज अ वेरी good and a very lucky stone to invite prosperity, wealth, money and good luck in your life. So ये स्टोन भी आपकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए। एक और इस स्टोन की बहुत खास बात है, अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर बैड हैबिट है जो आप रिमूव करना चाहते हो अपनी लाइफ से, तो ये स्टोन अगर आप इसमें मैनिफेस्ट करते हो, या इंटेंशंस पुट करके कुछ टाइम के लिए रखते हो, और जैसे मैंने बताया है, इसे क्लेंस करके, हील करके अपने पास रखते हैं, रोज़ इसे टच करते हैं, अपना ही टच देना है, और 21 डेज तक आप रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को ट्यून करेंगे इसके थ्रू कि मुझे उस बैड हैबिट से निकलना है।
सो अगर आपको लगता है कि इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, गुड लक, मनी, रिमूव बैड हैबिट्स फ्रॉम योर लाइफ एंड शो ग्रैटिट्यूड टू एनीवन, दिस इज द स्टोन ग्रीन एवेंचुराइट। तो ये भी एक स्टोन है जो मैं सजेस्ट करूंगी कि सब लोग अपने पास रख सकते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये नेचुरल फॉर्म ऑफ स्टोन्स हैं, इनसे क्या ही आपका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सो अगर आप, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका ट्रस्ट है, अगर ये स्टोन्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, तभी आप इन्हें रखिए, किसी के सिर्फ कहने से नहीं। बिकॉज जब तक आपको अपने आप ट्रस्ट नहीं होगा या आप अपने आप इन पे बिलीव नहीं करेंगे ना, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। ऐसे हम कोई भी चीज़ ले आए और हमारी फीलिंग्स उनके लिए ठीक ना हो, तो डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी लाइफ है, जैसे मैंने आपको बताया। सो वी हैव मैनी मैनी क्रिस्टल्स इन आर किटी, बट क्योंकि ये वीडियो हमें इतना ही रखना था, तो आई हैव सजेस्टेड 5 क्रिस्टल्स। आप इनसे स्टार्ट करके देखिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप बाकी स्टोन्स का वीडियो, किस किस स्टोन का वीडियो आप चाहते हैं कि मैं उस पर बात करूं, और क्या किसी ने ये क्रिस्टल खरीदा है तो डू लेट मी नो किस इंटेंशन के साथ रखा है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम पीपल, टू फ्रेंड्स एंड योर फैमिली, so that they are also aware of such good things are present in our scenario, yeah, in our environment. We should make the best out of it. So my 2 things in the end I would like to say: please like and subscribe the video. Second, please share the video, mention in the comment section how did you like the video. And the last, I go live on Instagram every Tuesday 7 p.m. So just join my Instagram account. All the details are given in the details below. So you can go in that, and for any tarot consultation, crystal consultation, energy healing, chakra healing, you can connect with me. My number is also mentioned there. So thank you so much for being with me, and loads of gratitude. Thank you.